आपकी ओम शांति की आवाज बाहर तक जाए ताकि जो बाहर महिलाएं ठंडी हवा खा रही हैं वो आनंद लेने के लिए हॉल में आ जाए। तो एक बार जोर से बोलेंगे ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ज्ञान सरोवर के इस सुंदर प्रांगण में पधारे हैं। गर्मी की तपन से दूर ठंडी बारिश की बौछार में ठंडे मौसम में आए हैं, तो बहुत आनंद आ रहा है। सभी को बहुत मज़ा आ रहा है। और आज ये मज़ा दुगुना होने वाला है क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत गहरी बातें आप सुन रहे हैं। आज थोड़ा हल्की ठंडी बहार के साथ आज ये कार्यक्रम होने वाला है। तो महिला कॉन्फ्रेंस में आप सभी आए हैं, तो जाहिर सी बात है महिलाओं का ही बोलबाला है। तो आप सभी के स्वागत के लिए विशेष महिलाएं आई हैं और वो है संस्कृति, कला और संध्या। तो इस संगीत संध्या में कला और संस्कृति बिखेरने के लिए इस मंच पर बहुत सारी माताएं, बहनें, कन्याएं अपने नृत्य के भाव आप सबके समक्ष लेकर आने वाली है। कहते हैं आज समाज में नारी सशक्तिकरण नारा है, नारी का स्वास्थ्य एक मिशन है, नारी का त्याग जिम्मेदारी एक गौरव गाथा है, नारी को बराबरी का अधिकार एक विजन है, नारी की खुशी, नारी का मनोरंजन, उसके दिल का हल्कापन हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि यदि नारी में खुशी हो तो ये खुशी दूर तक जाएगी, अनेक गुमसुम दिलों को गुदगुदाएगी। तो आज आप सभी बहुत खुश होके जाएंगे, उमंग के पंख लगाएंगे, खुशी के गीत गुनगुनाएंगे। तन से ना सही पर मन से तो सभी डांस जरूर करेंगे। सबका मन झूम। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आह्वान कर रही हूँ जोधपुर से आई हुई कुमारी सौम्या, जिन्होंने भरतनाट्यम की ये नृत्य कला को सीखा है बचपन से और अभी इनका 2 इयर्स पहले अरंगेत्रम पूरा हुआ। और आज इस मंच पर बहुत सुंदर प्रस्तुति महाभारत में वर्णित द्रौपदी चीरहरण का वर्णन और गिरी नंदिनी महिषासुरवर्दिनी माँ शक्ति का, दुर्गा का, शक्ति स्वरूप का सुंदर प्रदर्शन आज अपने नृत्य के द्वारा हम सबके समक्ष लेकर आ रही है कुमारी सौम्या। तो आप सबकी तालियों के बीच मैं अनुरोध कर रही हूँ मंच पर कुमारी सौम्या को।
हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी बीके शील दीदी जी, सीनियर राज योगा टीचर जोधपुर, एग्जीक्यूटिव मेंबर वुमेन्स विंग। दीदी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और आपसे अनुरोध होगा कि आप अपनी तालियों का सहयोग देते रहे। आपकी तालियां जितनी गूंजेंगी लगेगा आप उतना सशक्त होकर यहाँ से जा रही हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारी दीदियां मंच पर आएंगी आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते चलेंगे। अब मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच की ओर आएं और हमारी आदरणीय दीदियों का, हमारे मेहमानों का गुलदस्ते और बैच के द्वारा स्वागत करेंगी। आप भगवान की बगिया के फूल हैं और इस जहां के कोहिनूर हैं, क्योंकि इस परिसर में आपको मिला स्वयं भगवान का वरदान है। इसलिए आप सब, आप विशेष आत्माएं, आप प्रभु पसंद आत्माएं मंचासीन हैं और हम आपका स्वागत करते हैं गुलदस्ते के द्वारा, बैच के द्वारा। अभी हमारी आदरणीय शील दीदी जी का बैच के द्वारा सम्मान हुआ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हमारे बीच उपस्थित हैं वो महान हस्ती जो आज के सेशन की कीनोट स्पीकर हैं। वो हैं हमारी परम आदरणीय शील दीदी जी। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका व्यक्तित्व भी है। दीदी, आप दिव्य गुणों की खान हैं। शीलता आपका श्रृंगार है, दिव्यता, निरहंकारिता आपका अलंकार है। मधुर मुस्कान से दीदी जी आप बनी परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है। ऐसी दीदी हम सब के बीच मंचासीन हैं जो पिछले 52 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हैं और परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। आपको ईश्वरीय ज्ञान जयपुर में प्राप्त हुआ। आपने राजस्थान के अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं और अनेकों का जीवन श्रेष्ठ बनाया है। वर्तमान समय में आप जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो अनेक सेवा केंद्र हैं उनका आप अपनी दिव्यता, शीलता, निरहंकारिता और मधुरता के द्वारा दिव्य संचालन कर रही हैं। ऐसी दीदी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वो अपना उद्बोधन हम सब के सामने व्यक्त करें। आदरणीय शील दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परमात्मा, शिव की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित आदरणीय सुदेश दीदी जी एवं अन्य सभी वक्तागण और सभा में
कौन उपस्थित हैं। वेदों के अंदर हमने पढ़ा 100 विद्यार्थी के बराबर एक अध्यापक, 100 अध्यापक के बराबर एक प्राध्यापक प्रिंसिपल और 100 प्राध्यापक के बराबर एक गुरु और एक गुरु के बराबर 100 गुरु के बराबर एक माता। तो सभा में कौन उपस्थित हैं? आज की हमारी सभा में माता गुरुओं की सभा है। तो आप सभी का इस वैलिडिक्टी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। माता बच्चे की प्रथम गुरु है। नारी के बारे में, माता के बारे में बहुत सारी बातें हमने इन 3 दिनों में समझी हैं। नारी अर्थात जिसका कोई भी शत्रु नहीं है। माता विशेष निर्माता है। नई रचना का कार्य ईश्वर को और माता को ही दिया गया है। तो ये माताओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माताओं को ही निर्माता कहा है। माताओं की कितनी महिमा है विशेष रूप से भारत में। इसीलिए कोई भी देश का नाम माता से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन भारत को भारत माता कहा गया है। अमेरिका माता, रशिया माता कहीं भी हमने नहीं सुना। मुझे याद आ रहा है एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, उन्होंने हमारा हेडक्वार्टर विजिट किया। उस समय हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी प्रकाश मणि जी थे। उन्होंने दादी जी से एक प्रश्न पूछा, एक बात कही, दादी भारत बहुत सक्षम है, बहुत ताकतवर है, लेकिन भारत ने किसी पर भी कभी भी आक्रमण नहीं किया है। क्यों? दादी जी ने कहा क्योंकि भारत माता है और माता कभी भी किसी के ऊपर वार नहीं करती है, आक्रमण नहीं करती है। हमारे देश में, हमारे यहाँ नदियों का नाम भी माताओं के ऊपर ही रखा गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी। जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें तो नारी हमेशा पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। गांधी जी जब विदेश जा रहे थे तो माँ ने ही उनसे प्रतिज्ञा कराई थी, मैं मांसाहार का सेवन नहीं करूँगा, शराब का सेवन नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऐसे स्थान पर जा रहे थे जहाँ पर इतने सारे व्यसन थे। शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली उसकी माँ थी। बच्चा जो है घर में हम देखें तो माँ जैसा करती है बच्चे भी वैसा ही करते हैं। बच्चा तो बंदर की तरह होता है। आपने देखा होगा, माँ बेलन से रोटी बेलती है, बच्चा भी वहाँ आकर के खड़ा हो जाता है। तो माताओं को आज किस चीज़ की आवश्यकता है? हमारा भारत देश, जो आज का टॉपिक हमको दिया गया, भारत को स्वर्णिम बनाने में महिलाओं का क्या रोल है। भारत स्वर्णिम था, सोने की चिड़िया था, जिसका एक बहुत सुंदर गीत बना हुआ है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। वो ऐसा देश था हमारा भारत, जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी, सोने चांदी के महल होते थे, शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे, अकाले मृत्यु नहीं होती थी। तो ऐसा भारत था। और आज कैसा भारत बन गया? आज के संसार की हालत को देखकर भी कवि ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो क्या बदला?
क्या चीज़ बदली? वास्तव में जो नैतिक मूल्य थे हमारे देश में, हमारे संसार में, वो बदल गए। तो आज अगर हम फिर से इस संसार को सुखमय बनाना चाहते हैं तो फिर से नैतिक मूल्यों की स्थापना करनी होगी। इस संसार को दुख में भी हम सब ने मिलकर के ही बनाया, तो इस संसार को सुख में भी हम सबको मिलकर के ही बनाना है, और उसमें भी महिला का विशेष रोल है, क्योंकि माताओं में नैतिक गुण विशेष रूप से परमात्मा की देन है जो उनके अंदर रहते हैं। उनके अंदर सहनशीलता, पवित्रता, दिव्यता, मधुरता, त्याग, समर्पण, ये वैल्यूज जो है माताओं को भगवान की देन है। मातृत्व भगवान की देन है। विश्व की सर्वोच्च रचना इस संसार में है तो वो नारी है, वो महिला है। तो वो नैतिक गुण जो हमारे अंदर पहले थे अब नहीं है, उसको फिर से हमको जागृत करना है, उजागर करना है। कैसे करेंगे उजागर? उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक शक्ति। माताओं के अंदर हम अपने कई ऐसे वृत्तांत पढ़ते हैं, सुनते हैं। अगर माताएं अपने बच्चों को जो संस्कार देती हैं, गलत रास्ते पर नहीं जाना, ऐसे नहीं बोलना, बच्चा सीख लेता है। मुझे एक घटना याद आ रही है। साउथ में आपने श्रवण बेलगोल में बाहुबली जी का अगर मूर्ति देखी होगी, नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। उसका एक वृत्तांत याद आ रहा है। उस मूर्ति को बनाने वाले जो मूर्तिकार थे, उनके मन के अंदर लोभ आ गया कि मैं मूर्ति बनाऊंगा तो इतना सोना लूंगा, और उसने मंत्री चामुंडा राय से सौदेबाजी की, और सोने की पहली खेप लेकर जब वो घर पहुंचा और बहुत खुशी खुशी से माँ को कहा, देखो माँ, मैं कितना सोना लेकर के आया हूँ। लेकिन माँ ने ऐसा उद्बोधन दिया, उसको कर्तव्य बोध कराया, और उसने कुछ भी नहीं लिया मूर्ति बनाने में। आज वो पूरे विश्व के अंदर बहुत दिव्य, विशाल, भव्य मूर्ति आज हमको दिखाई देती है। तो माताओं को अपने अंदर वो त्याग की भावना है, लेकिन कुछ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होने के कारण, और दूसरी बात, हमारे अंदर कुछ लोभ वृत्ति, कुछ मोह वृत्ति हो गई। अभी थोड़े दिन पूर्व हमारे जो रोज के प्रवचन चलते हैं, उस प्रवचन में परमात्मा शिव बाबा ने हम बच्चों को एक बात समझाई कि भारत जो हीरों का मटका भरा हुआ था वो खाली कैसे हो गया, इतना कंगाल कैसे हो गया। उसका कारण बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर, विरोध, बदले की भावना, इन भूतों के कारण, इन विकारों के कारण ही आज हमारा भारत, आज हमारा संसार इस स्थिति पर पहुंच गया कि सुख सुविधाओं के सब साधन होते हुए भी आज अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपके क्या हाल चाल है, घर में भरपूरता है, कोई सुख सुविधाओं के साधनों की कमी नहीं है, अगर हम किसी से पूछें तो रेस्पॉन्ड क्या मिलता है? ठीक है, चल रहे हैं, जिंदगी के दिन हैं, काटने हैं, काट रहे हैं, ये रेस्पॉन्ड मिलता है। इतना निराशाजनक उत्तर। जेल में दिन कटते हैं, अब घर में भी दिन कट रहे हैं, क्योंकि जीवन के अंदर खुशी नहीं है, शांति नहीं है। तो जरूर कोई ना कोई मिसिंग पॉइंट है, और वो मिसिंग पॉइंट है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी तो हमारे विकार खत्म होंगे, बुराइयां खत्म होंगी, और बुराइयां खत्म होंगी तो सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद, प्रेम, सब कुछ हमको मिलेगा। नेपोलियन ने एक बहुत सुंदर बात कही, गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू गुड नेशन। आप मुझे अच्छी माताएं दो। तो अच्छी माताएं किसको कहेंगे? अच्छी माताएं
अर्थात जिनके अंदर नैतिक गुण हैं, जो जैसे कि हमारी योगा टीचर बहन ने बताया, सुबह जल्दी उठना, सात्विक भोजन करना। हम गीता भी पढ़ते हैं, गीता में एक श्लोक हमने पढ़ा, जल्दी सोना जल्दी उठना। जब योगी सोते हैं तो भोगी जगते हैं, और भोगी सोते हैं तो योगी जगते हैं। ये गीता का श्लोक तो हमने पढ़ लिया। हमने गीता को तो माना, लेकिन हमने गीता की नहीं मानी। बचपन में हमने किताबों में यही पढ़ा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, लेकिन आज हमारे परिवारों में स्थिति इसकी उल्टी हो गई। लोगों ने गीत बना दिया कि रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, ऐसा भी एक गीत बन गया। तो हमें जल्दी उठना है, भोजन हमको शुद्ध सात्विक करना है, हमको किसी की बातों को अपने दिल और दिमाग में नहीं रखना है। जैसे हम घर में रोज सफाई करते हैं, ऐसे मन में भी हमको रोज झाड़ू लगानी है। अगर किसी ने हमें कुछ कह भी दिया, तो हमारी दादी जानकी जी ने हमें सिखाया लेट गो, अर्थात जाने दो, जाने दो। जिसको परमात्मा श्री बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि कोई भी बात हो जाए तो उसे जल्दी से ख़त्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर की सफाई तो फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, लेकिन अंदर 10 साल पहले की बातें भी अपने दिल और दिमाग में रख करके चलते हैं। तो हमारे मन के अंदर उस आत्माओं के लिए जो वाइब्रेशन होंगे वो कितने नेगेटिव होंगे। तो फिर हमको सुख शांति कैसे मिल सकती है? तो फिर हम अपने बच्चों को क्या देंगे? जब माता के अंदर ही शांति नहीं है, खुशी नहीं है, और उन्हीं हाथों से वो भोजन बना रही है, आटा बना रही है, सब्जी बना रही है, तो बच्चों के पास क्या वाइब्रेशंस जाएंगे। इसलिए माताओं को गुड मदर अर्थात अच्छी माता कैसे बनना है, सबसे पहले तो अपने जीवन के अंदर ये धारणा रखें, सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठ कर के सबसे पहले उस भगवान के साथ जिसका परिचय आपको मिला, जिसको हम स्नेह से शिव बाबा कहते हैं, उसके साथ गुड मॉर्निंग करें। जब भगवान के साथ गुड मॉर्निंग हो जाएगी तो गारंटी है कि सारा दिन गुड होगा। आप अनुभव करके देखिएगा। कई बार हम लोग अपने जीवन में ये बातें दैनिक जीवन में कई बार लाते हैं, पता नहीं सुबह उठते मैंने किसका मुंह देखा, मेरा तो सारा दिन ही खराब चला गया। तो देखे ही नहीं, मन की आंखों से उस कल्याणकारी परम पिता परमात्मा श्री बाबा को देखेंगे, उससे गुड मॉर्निंग होगी तो गुड होगा। रात को सोते समय मेडिटेशन करके सोएं। भोजन बनाने का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो भोजन हमारा शुद्ध सात्विक सतो प्रधान हो, परमात्मा की याद में रहकर भोजन बनाएं। और अगर उसको भोग लगा देते हैं तो वो सोने में सुहागा हो जाता है। गीता में भी हमने पढ़ा कि खिलाने वाले को खिलाए बगैर जो खाता है वो चोर है। इसलिए गीता को माता कहा है, क्योंकि गीता में जो भी बातें लिखी हैं वो हमें अच्छे संस्कार देती हैं। उठना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है। तो ये 2-3 बातें। दूसरा, जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, अभी भी हमने बहुत सुंदर देवियों की महिमा सुनी। वो देवियाँ, वो दुर्गा, काली, जगदम्बा, सरस्वती, 3 दिन से हम सुन रहे हैं, हम ही हैं। तो देवियों को आपने देखा होगा, हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं उन सबको कमल फूल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया जाता है। उनके एक एक अंग की तुलना कमल फूल से की जाती है। कमल हस्त, कमल नयन, कमल पद, कमल मुख। तो हम देखें कि हमारा जीवन कमल की तरह है, निर्लिप्त, पवित्र, या कमल ककड़ी की तरह बन गया है। कुछ नहीं धारणा कर सकते हैं, छोटी सी बात भी अपने जीवन में धारण कर लें।
जो परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को एक बहुत अच्छा स्लोगन देते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सम्मान से बोलो, इतनी धारणा भी परिवार में हम कर लें तो हमारे परिवार में कितनी सुख शांति हो जाएगी। लेकिन आज हम देखें तो हमारी जबान भी कैंची की तरह चलती है, जिसको जो मर्जी आया सो बोल देते हैं। इसलिए किसी ने जबान के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है कि जबान में हड्डी नहीं है, लेकिन ये किसी की हड्डी तोड़ देती है, संबंध तोड़ देती है, परिवार तोड़ देती है। तो मीठा बोलें, कम बोलें, सम्मान से बोलें। एक कवि ने एक बहुत सुंदर बात बताई, फितरत को मंजूर नहीं थी सख्ती जबान में, कुदरत ने इसलिए नहीं दी हड्डी जबान में। इतनी सी धारणा कर लें, इस वैल्यू को भी हम धारण कर लें तो हमारा जीवन कितना वैल्यूबल हो जाएगा, और यही संस्कार फिर बच्चों के अंदर भी चले जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि पहले हमें अपने आप को गोल्डन बनाना है। स्वर्णिम भारत तब बनेगा जब माताएं पहले कंचन बनेंगी, सोना बनेंगी। सोने को में मिलावट आ जाती है, वास्तव में हम सभी सच्चा सोना है। आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में पवित्र स्वरूप है, लेकिन इस संसार में जब हम आए पाठ बजाने के लिए, खेल खेलने के लिए, तो मैले हो गए, अपवित्र हो गए, हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता हो गई, हमारे अंदर भूत आ गए विकारों के। उसको कैसे निकालेंगे? तो सोने को से मिलावट को निकालने के लिए अग्नि में तपाया जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान और योग की अग्नि के द्वारा हम अपने अवगुणों को निकाल सकेंगे, अपने विकारों को निकाल करके अपने अंदर सद्गुण भर सकेंगे, और वो सद्गुण हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को देंगे। व्यक्ति समाज की इकाई है, और व्यक्तिगत परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन होता है। कई बार हम लोगों के मन में एक प्रश्न होता है, क्या एक मेरे बदलने से संसार बदल जाएगा? इतने लोग रिश्वत लेते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, क्या मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो क्या संसार अच्छा बन जाएगा? इस विश्वविद्यालय के अंदर परमात्मा ने हम बच्चों को एक का महत्व बताया है। एक का बहुत महत्व है। एक लड़की शादी करके जाती है एक परिवार में, अगर उसका स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं हैं, सारे घर को जाकर के नर्क बना देती है। और एक सुलक्षणी बच्ची शादी करके जाती है तो पूरे घर को स्वर्ग बना देती है। एक बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, उसके अंदर थोड़ा झूठ, कपट, बेईमानी के संस्कार हैं। बड़ा होकर वो इंजीनियर बनता है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बिल्डिंग बनाने का, ब्रिज बनाने का। वो रेती ज़्यादा डालता है, चूना ज़्यादा डालता है, सीमेंट कम डालता है, बेईमानी करता है। ट्रेन निकलती है, ब्रिज टूट जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है। एक व्यक्ति की बेईमानी अनेकों को दुख देती है, एक व्यक्ति की ईमानदारी अनेकों को सुख देती है। तो एक का भी बहुत बहुत महत्व है। हम बदलेंगे तो संसार जरूर बदलेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बच्चा था जो बहुत चंचलता कर रहा था, अपने पिताजी को काम नहीं करने दे रहा था। उसके पिता वो टेबल वर्क कर रहे थे। उस बच्चे को कैसे बिजी करें, तो उस पिता ने देखा एक कैलेंडर, एक नक्शा पड़ा हुआ था, विश्व का नक्शा था। उसने उस विश्व के नक्शे के 50 टुकड़े कर दिए और उस बच्चे को कहा कि बेटे इसको जोड़ करके ले आओ। पिता ने सोचा कि इसको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा और मैं तब तक अपना काम कर लूँगा। 5 मिनट के अंदर अंदर बच्चा वो नक्शा जोड़ के ले आया। पिता ने पूछा, बेटे तुमने कैसे इतना जल्दी काम कर लिया? ये तो बहुत मुश्किल काम था। कहाँ अमेरिका, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ भारत, कहाँ लंका, कहाँ जापान। बच्चे ने कहा, डैडी
ये तो बहुत सरल काम था। मैंने देखा कि इसके पीछे एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ था। मैंने क्या किया, नाक पर नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, हाथ की जगह हाथ, पाँव की जगह पाँव लगा दिए और पलट करके देखा तो विश्व का नक्शा बन गया। तो एक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन को परिवर्तित करता है तो उसका प्रभाव सारे विश्व के ऊपर पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी, स्वर्णिम भारत था और आने वाला है। ये खुशखबरी सुनाऊंगी आपको। और उसकी नींव, जैसे हमारे 2 दिन में चर्चा हुई, हमारी बहनों ने आपको सुनाया, परमात्मा ने ये कार्य, विश्व नियंता ने ये कार्य नारी शक्ति के द्वारा प्रारंभ कर दिया है और आपको भी उसमें सहयोगी बनना है। अपने को, अपने अंदर पहले स्वर्ग लाना है, फिर अपने परिवार में स्वर्ग लाना है, फिर समाज में और संसार में स्वर्ग आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। वो सपना जो गांधी जी ने देखा था, वो विश्व का बापू परमात्मा शिव आकर के साकार कर रहे हैं और उसमें हम सबको सहयोगी बनकर उस आने वाली नई सतयुगी दुनिया में, जिसमें हर नर नारायण था, हर नारी लक्ष्मी थी, वो पद प्राप्त करना है। तो फिर से हम यही कहेंगे कि हमारे अंदर वो सोई हुई शक्तियाँ हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान और योग की शक्ति से जगाकर भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाना है। और बापूजी का सपना परमात्मा शिव साकार कर रहे हैं, उसमें हम सबको उनकी भुजाएं बनकर, उनकी सहयोगी बनकर के इस श्रेष्ठ कर्तव्य में अपना भाग्य बनाना है। अंत में यही कहूँगी कि नारी में कितनी शक्ति है। बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है। बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है। आंधी जब उठती है तो दिन रात बदल देती है। धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है। धरती जब दरकती है तो सीमांत बदल देती है। और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। नर्क को स्वर्ग, पतित को पावन, आयरन एजेड दुनिया को गोल्डन एजेड दुनिया बनाने वाली आप सभी नारियां, आपके अंदर ही दुर्गा है, काली है, राम को रचने वाली कौशल्या है। समय आवश्यकता है माता मदालसा बनकर के लोरी देने की। शुद्धो अस्सी बुद्धो अस्सी बच्चों को वो संस्कार देंगे तो आने वाला स्वर्णिम युग बहुत सुंदर गोल्डन युग होगा। और उसमें हम सब, हर नर नारायण, हर नारी लक्ष्मी होगी। ऐसी सुंदर सतयुगी दुनिया आने वाली है और उसके लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। ओम शांति।